तुम लू वेनशेंग, तुम लू वेनशेंग, तुम मुझे यहां क्यों लाए? मुझे अभी काम पर जाना है। मेरे पास तुम्हारा साथ देने का समय नहीं है। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। मैं तुम्हारे लिए एक बैले नाचना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। जन्मदिन के तोहफे के तौर पर कैसा रहेगा? जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो। दस साल पहले एक तितली महल से उड़कर आई और बिना किसी इशारे, बिना किसी वजह के सीधे मेरे दिल पर आकर बैठ गई। उसने एक नृत्य किया और मैं उसे जिंदगी भर भुला नहीं पाया। जियांग सोंग, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? बिल्कुल, मेरी गर्लफ्रेंड हर हाल में खूबसूरत लगती है। शेंग जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय बैले कलाकार बन जाएगी। अफसोस बस इस बात का है कि माँ अब मेरा नृत्य नहीं देख सकती। शेंग, आंटी ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद जियांग सोंग। इतने सालों से धूप हो या बारिश, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। शेंग, मुझसे शादी करोगी? शेंग, तुम्हारा नृत्य सिर्फ मेरा हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मेरी औरत से शादी करने लायक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मेरी औरत से शादी करने लायक हो? जियांग सोंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। शेंग, इधर आओ। अरे, ये तो ताइचिंग के मास्टर फू हैं। यही वो दिग्गज शख्स है जिसकी पहुंच हर जगह है। फू जिंगनियन, तुम फू जिंगनियन हो? तो तुमने मुझे पहचान लिया। मशहूर फू ग्रुप के मुखिया। ऊपर से शरीफ बनते हो लेकिन सरेआम हिंसा करते हो। अगर तुमने जियांग सोंग को छूने की भी कोशिश की तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। तुम ठीक हो? शेन, आज से कितना प्यारा है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं यही करना चाहता था। तुम राक्षस हो। क्या मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या अब तुम मुझे भी बर्बाद करना चाहते हो? तुम कहना क्या चाहती हो? 1 साल पहले मेरी माँ को चोट लगी थी जब उस जानवर फू युआन ने नशे में गाड़ी चलाकर उन्हें प्रदर्शन के रास्ते में कुचल दिया था। उनके पैर टूट गए थे और वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। वह आज भी अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। लेकिन फू युआन का क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारा रिश्तेदार है, उसे सीधे बरी कर दिया गया। ये सब तुम्हारे फू ग्रुप के दबाव की वजह से हुआ। और तुम अब भी कहते हो कि मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, मैं कभी भी तुमसे इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। शेंग, जिस दिन तुम मुझसे शादी करोगी मैं खुद उस कमीने को तुम्हारे सामने घसीट कर लाऊंगा ताकि तुम अपने हाथों से उसका हिसाब कर सको। ये तो बस पहली मुलाकात के तोहफे हैं। जब हमारी शादी हो जाएगी मैं वादा करता हूं तुम्हारे परिवार के पास बेहिसाब दौलत होगी और ताइचिंग में इज्जत भी। तो कैसा लगा? पसंद आया? ये मत समझना कि अपने गंदे पैसों से तुम कुछ भी कर सकते हो। चाहे तुम पूरा फू ग्रुप मेरे सामने रख दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कभी भी तुमसे इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। अब मुझे मत छुओ। शेंग, मुझे मत छुओ। रुको। मुझे मत छुओ। तुमने मेरी पत्नी को बर्बाद किया और अब मेरी बेटी को भी। मैं अपनी ये बूढ़ी जान दांव पर लगा दूंगा, लेकिन तुमसे लड़ूंगा जरूर। मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं क्योंकि शादी के वक्त मुझे तुम्हारे हाथों से शेंग का हाथ अपने हाथ में लेना है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो पापा। शेंग,
फू जिंगनियन, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मत। आज से तुम सिर्फ मेरे लिए नाचोगी। आज आखिरी दिन है जब तुम इस मंच पर खड़ी हो। तुमने क्या कहा? धत तेरे की, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूं? उस वक्त तुमने एक बैले नाचा था जो सिर्फ मेरे लिए था। क्या तुम भूल गई? तुमने क्या कहा? तुम मुझे यहां क्यों लाए? मुझे अभी काम पर जाना है, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। मैं तुम्हारे लिए एक बैले नाचना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर। क्या ये ठीक है? क्या तुम शेनियन हो? क्या तुम शेनियन हो? यह कैसे हो सकता है? शेनियन, शेनियन, तुम ठीक हो? शेनियन भले ही गरीब हो, लेकिन वह सच्चा इंसान है। वह एक अच्छा छात्र है। 3 काम करके अपनी माँ के इलाज का खर्च उठाता है। वह तुम्हारी तरह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तुम्हारी पसंद तुम्हारा मामला है, उसे मुझ पर क्यों थोप रहे हो? मैं जिससे प्यार करती हूँ वह जियांग सोंग है। मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और मर्द का नाम अपनी जुबान पर लाने की? तुम्हारा प्यार हो या नफरत, मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुम्हें अपने पास रखना है। मेरे लिए इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है। तुम दुष्ट हो। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं जियांग सोंग से रिश्ता तोड़ने के लिए, फिर मेरे पास लौट आना और फू की पत्नी बन जाना। तुम सपने देख रहे हो। शहर के दक्षिण वाली जमीन के लिए सबसे अच्छे डिजाइनर बुलाओ। मैं एक सोने का पिंजरा बनवाऊंगा ताकि अपनी शेंग को उसमें छिपाकर रख सकूं। शेंग, पापा, क्या फू जिंगनियन ने तुम्हें परेशान किया? वह तो बस एक पागल आदमी है। फिर मैं वहां से भाग आई। कमीना, उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया। फू जिंगनियन बेहद ठंडे दिल का और निर्दयी आदमी है। अफवाह है कि उसके काले, सफेद और धूसर हर तरह के हलकों में संबंध हैं। ताइचेंग में अगर वह कुछ करना चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। ये सब मेरी ही गलती है। अगर उस वक्त मैंने फू जिंगनियन की जान न बचाई होती तो शायद आज ये सब न हुआ होता। पहले तुम्हारी मां के हादसे में हम दबाव के आगे झुक गए थे, लेकिन इस बार तुम्हें बचाने के लिए मैं जान की बाजी तक लगा दूंगा। मेरे पास एक उपाय है। कल तुम दोनों शादी रजिस्टर करवा लो, फिर तुरंत विदेश चले जाना। मुझे नहीं लगता कि फू जिंगनियन कानून तोड़ने की हिम्मत करेगा और किसी और की पत्नी पर कब्जा करेगा। ठीक है, अगर मैं अभी शेंग से शादी कर सकूं तो मैं हर हाल में तैयार हूं। याद रखना, हमें फू जिंगनियन को इसके बारे में पता नहीं चलने देना है। मैं आपकी बात मानूंगा। शेन, मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। प्यारे, देखो आज शेंग की शादी है। उसकी शादी की पोशाक देखो, कितनी सुंदर लग रही है ना? माँ, अगर तुम खुश हो तो आंखें झपका दो, ठीक है? तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब फू जिंगनियन की वजह से है। वह बदमाश, उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। यहां तक कि शेंग की शादी जल्दबाजी में करनी पड़ी।
शादी के बाद हम ताइचिंग से एफ देश के लिए निकलेंगे। हम माँ के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढेंगे। माँ की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। हाँ, फू जिंगनियन से बचो और अब से चीजें धीरे धीरे संभालो। हाँ शेंग, समय हो गया है। ठीक है। आज से मैं शेंग को तुम्हारे हवाले करता हूं। चिंता मत करो, मैं अपनी बाकी जिंदगी शेंग की देखभाल करते हुए और उससे प्यार करते हुए बिताऊंगा। पुजारी जी, शुरू कीजिए। जी। जब तक आज पुजारी की गवाही में हम आसानी से शादी कर लें और ताइचिंग से विवाह प्रमाण पत्र ले लें, जियांग सोंग और मैं कानूनी रूप से पति पत्नी बन जाएंगे, फू जिंगनियन फिर कभी नहीं कर पाएगा जो वह चाहता है। प्यारे, मत रो। तुम भी खुश हो, है ना? हमारी बेटी की शादी के बाद हम इस जगह को छोड़ देंगे। दूल्हे जियांग सोंग, क्या तुम इस औरत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? अच्छे और बुरे समय में, बीमारी और सेहत में, अपनी पूरी जिंदगी उसके प्रति वफादार रहकर उसकी देखभाल और रक्षा करोगे? मैं करता हूं। लू वेनशेंग, क्या तुम इस आदमी को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? अच्छे और बुरे समय में, बीमारी और स्वास्थ्य में, अपनी पूरी जिंदगी उसके प्रति वफादार रहकर उसकी देखभाल और रक्षा करोगी? मेरी अनुमति के बिना, मेरी इजाजत के बिना। मुझे याद है मैंने कहा था, मेरी औरत से दूर रहो। तुम सीखते ही नहीं हो। अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ। शेंग तुमसे प्यार नहीं करती, वह मुझसे प्यार करती है। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जियांग सोंग को चोट मत पहुंचाओ। मारना चाहते हो तो मुझे मारो। तो उसके लिए तुम मरने को तैयार हो, क्या ये सही है? हाँ। शेंग, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें चोट लगते नहीं देख सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहां से कोई और जिंदा जा सके। माँ, माँ तुम ठीक हो? मेरी बाह काट लो। फू जिंगनियन, मेरे परिवार को चोट मत पहुंचाओ। मेरी माँ को अभी अस्पताल जाना है। उसे शांत करने वाला इंजेक्शन चाहिए, वरना वह सदमे में चली जाएगी। उसे अस्पताल ले जाने का समय नहीं है। हमें अभी शांत करने वाला इंजेक्शन चाहिए। नहीं। क्या आप इस दवा की बात कर रही हैं? नहीं। माँ, हौसला रखो। फू जिंगनियन, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी माँ को इंजेक्शन दे दीजिए, नहीं तो वह वाकई खतरे में पड़ जाएगी। आपका क्या मतलब है? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी माँ को बचाएं। तुम्हारी मां को बचाना आसान है। बस मेरी अंगूठी पहन लो और मुझसे शादी करो। उसके दामाद के नाते मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा उसे बचाने के लिए। फू जिंगनियन, तुम बस शेंग को धमका सकते हो, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? चुप रहो। हेमप्रिय, हौसला रखो, हौसला रखो। अभी डॉक्टर के पास दवा की 3 शीशियां हैं। अब हर 3 सेकंड की तुम्हारी हिचकिचाहट पर वह एक शीशी तोड़ देगा। 3, नहीं। 2, माँ। प्रिया, हौसला रखो। तुम्हारा समय निकलता जा रहा है। उन्हें तोड़ना बंद करो। फू जिंगनियन, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगी। संतुष्ट? पुजारी, मास्टर फू,
ताइचिंग के नियमों के अनुसार अब तुम दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी के रूप में। जल्दी मेरी माँ को इंजेक्शन दो। ठीक है प्रिया, प्रिया अब तुम ठीक हो। मेरी सास को फऊ ग्रुप के सबसे अच्छे निजी अस्पताल में उचित इलाज के लिए। फौजिंग नियान, मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गई हूँ। तुम मेरी माँ को क्यों काबू में रखे हुए हो? तुम इसे काबू में रखना कैसे कह सकती हो? मैं बस अपनी सास की देखभाल कर रहा हूं। उसे ले जाओ। नहीं नहीं तुम क्या कर रहे हो? नहीं माँ, माँ इस क्षण से तुम मेरी पत्नी हो। ढंग से मेरे साथ रहो। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। अब घर जाओ, सुहागरात के कमरे में। सुप्रभात मैडम। अब से ये तुम्हारा घर है, सिर्फ हम दोनों का घर। ये पोशाक पहनो और मेरे लिए नाचो। मेरी माँ फूजिंगनियन के कब्जे में है, इसीलिए मुझे उसकी बात माननी होगी। मिस्टर फू, क्या आपको बैले की समझ है? मुझे उसे समझने की जरूरत नहीं। मेरी बात मानो। जैसी आपकी इच्छा। शिंग। अब खुश हो? तुम क्या कर रहे हो? हम पहले ही अपनी शादी का पंजीकरण करा चुके हैं। हम पति पत्नी हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? तुम मुझे अपने परिवार से मिलने नहीं देते, तो मुझे यहां क्यों लाए? अब मैं ही तुम्हारा परिवार हूं। तुम्हें सिर्फ मेरी परवाह करनी चाहिए। वे मेरे माता पिता हैं। क्या तुम्हें जरा भी समझ नहीं है? मेरे ससुर ने मुझे बार बार अपमानित किया है, फिर भी मैंने उन्हें छोड़ दिया। और ए यांग सॉन्ग, जब तक वह मेरे सामने नहीं आता मैं उसकी जान बख्श सकता हूं। क्या यह काफी तर्कसंगत नहीं है? तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए उनकी जान बख्शने के लिए, है ना? शेंग, मुझे उस नजर से मत देखो। मुझे यह पसंद नहीं है। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। फो युआन, मैंने कहा है मुझसे शादी करो और मैं खुद उसे तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हें उससे निपटने दूंगा। श्रीमती लू, मुझे माफ करें। मैं गलत था। कृपया रहम कीजिए। कृपया मुझ पर दया कीजिए। कृपया मुझे जाने दें। धत तेरे की। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी नृत्य किया है। वह राष्ट्रीय स्तर की नर्तकी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वह कभी नहीं फिर से खड़ी हो सकती। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। मुझे नहीं पता था कि मेरी लापरवाह टक्कर आपकी मां को लग जाएगी। अगर मुझे पता होता मैं वहीं से लौट जाता। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे एक और मौका दें। अगर तुम चाहो तुम उसे अभी मार सकते हो। फाओ युआन,
तुम इंसानी जिंदगी को तुच्छ समझते हो और तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। आज मैं अपनी माँ का बदला लूंगा। शेंग, तुम मुझे मारना चाहते हो? क्यों? अगर फू परिवार ताई चेंग पर हावी न होता और सारी शक्ति नहीं रखता, क्या फू युआन नशे में गाड़ी चलाने की हिम्मत करता? पुलिस भी तुम्हारे डर से इस बदमाश को छोड़ देती है। इस पापी को माफ कर दीजिए, यह तुम्हारा अपराध है। मालकिन को वापस ले जाओ और सबको बता दो, आज से वह विला से बाहर नहीं जाएगी। क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो? मुझे काम पर जाना है। अरे मुझे एसीडन कॉलेज जाना है अपना प्रथम स्तर बैले प्रमाण पत्र लेने। अगर मैं नहीं गई तो मेरी योग्यता रद्द हो जाएगी। तुम्हारा काम है मुझसे प्यार करना, मेरा ख्याल रखना और मेरी हिफाजत करना। कृपया मालकिन। फू साहब, फू युआन का क्या करें? चूंकि शेंग इंसाफ चाहती है तो उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ने दो। याद रखना, अंदर के लोगों से कह दो कि उसका खास ख्याल रखें। समझ गया। फू जिंगनियन, मैं फू परिवार का सदस्य हूं। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। हाल ही में एक बैले स्टेज प्ले लगा है, क्या तुम उसे मेरे साथ देखना चाहोगे? तुम मुझे यहाँ दिन भर कैद रखते हो। मैं काम भी नहीं कर सकती, मैं नाच भी नहीं सकती। मेरे लिए ना इंसाफ है ना आजादी। ऐसे में उसे देखने का क्या फायदा? जिस इंसाफ की तुम्हें चाह है, मैं उस पर पहले ही काम कर रहा हूं। फू युआन को जेल भेज दिया गया है और वह वहीं बूढ़ा होकर मरेगा। अगर तुम मुझे जाने दो तो वही असली इंसाफ ही होगा। फू साहब, आप जानते हैं जब आपकी पत्नी नाराज हो तो उसे कैसे मनाया जाता है। फू साहब, आप उसके लिए क्यों नहीं तैयार करवाते एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर? बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें यह पसंद आया? ये सब खास पकवान हैं जो 5 सितारा शेफ ने तुम्हारे लिए बनाए हैं। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, है ना? हाँ, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, एक पल के लिए भी। अब तुम्हें यह एहसास हुआ? जियांगसोंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे उसूलों के मुताबिक, चूंकि तुमने मेरी पत्नी की प्लेट तोड़ी है, मुझे तुम्हारा एक हाथ तोड़ना होगा। प्लेट मुझसे गलती से टूटी थी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फू जिंगनियन, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम खाना खाने वाले हैं? खाना ठंडा हो रहा है, अभी यहां से निकलो। रुको, तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो। अपना मास्क उतारो। मैंने कहा, अपना मास्क उतारो। शेंग, यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इतने शोर में खाना खा रहे हैं, क्या मनहूसियत है। तमाशा देख लिया तुमने? अब तक गए क्यों नहीं?
मेरी पत्नी ने तुम्हें निकल जाने को कहा था। क्या तुमने सुना नहीं? हाँ। मुझे देखने दो। हाथ मत लगाओ। यहां हमदर्दी का दिखावा मत करो। ये खाना खुद ही खाओ। मैंने उसे फिर से नाराज कर दिया। जलन की मरहम ले आओ। जी सर। जियांग सोंग, शेंग। जियांग सोंग, यहाँ हथियारबंद गार्ड तैनात हैं। तुम यहाँ आ गए। अगर फू जिंगनियन को पता चल गया तो वह तुम्हें यहीं मार डालेगा। मुझे डर नहीं लगता। शी, मैंने तुम्हें बचाने का एक रास्ता सोच लिया है। क्या रास्ता? ये एक दवा है जो मैंने अस्पताल में बनाई है। ये शॉक की स्थिति पैदा कर सकती है। इसे पी लो और तुम आधे घंटे तक शॉक में रह सकती हो। कुछ दिनों में मैं यहां एक पोस्ट कार्ड भेजूंगा, यहीं कार्रवाई के संकेत के तौर पर। जैसे ही तुम्हें मेरा संकेत मिले, यह दवा पी लेना। फू जिंगनियन यकीनन तुम्हें अस्पताल भिजवा देगा। इमरजेंसी रूम में पहुंचते ही हम वहां से भाग निकलेंगे। जब तक फू जिंगनियन को पता चलेगा, हम ताइचिंग छोड़ चुके होंगे। लेकिन मेरे माता पिता अभी भी उसके कब्जे में हैं। मैं उसका इंतजाम कर दूंगा, चिंता मत करो। क्या इंतजाम? क्या इंतजाम? कौन सा इंतजाम? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या तुम बिना आहट के चलते हो? मैंने अभी नौकर से कहा है कि कुछ मजदूरों का इंतजाम करे ताकि कुछ लगाया जा सके। एक हिलने वाला आड़ू का पेड़। क्या इसकी भी इजाजत नहीं है? जब तक तुम्हें पसंद है तुम कुछ भी लगवा सकती हो। आओ, मैं तुम्हें दवा लगा दूं। उधर जाओ। आओ शेंग, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। क्या मेरे लिए कोई खत आया है? किसी का इंतजार कर रही हो? तुम्हारा ध्यान भटका हुआ लग रहा है। तुम्हारे अलावा और किसका इंतजार करूंगी? मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं जो कुछ भी तुम्हें दूं उसे ठुकराना मत, समझी? मैं जो कुछ भी तुम्हें दूं उसे ठुकराना मत, समझी? क्या मैंने तुम्हारा काफी साथ नहीं दिया? क्या तुम्हें संतोष तभी होगा जब तुम ये भी काबू कर लो कि मैं कितनी बार सांस लूं? तुम पहले से ही मेरी हो। मुझे नियंत्रण की क्या जरूरत? तुम एक खिलता हुआ गुलाब हो जिसकी तारीफ सिर्फ मैं कर सकता हूं। एक प्यारा गुलाब। मैडम, थिएटर ने भेजा है आपके लिए एक पोस्ट कार्ड। वक्त आ गया है। अब मैं बहुत जल्द इस जगह से जा सकूंगी। इस डिनर के दौरान तुम बहुत उदास लग रही थीं, लेकिन पोस्ट कार्ड मिलने के बाद तुम फिर से खुश दिखने लगी हो। आज तुमने क्या किया? मूड इतना कैसे बदल गया? मैंने पूरा दिन इस विला में बैठकर ही समय बिताया। मैं और क्या कर सकती थी? लेकिन मैं तुम्हें पूरे दिन याद करती रही। आज मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हारी सेवा करने का समय नहीं है।
फू जिंगनियन, तुम क्या कर रहे हो? ये शीशा एक तरफा नहीं है, मुझे नीचे उतारो। नहीं, मैं बस चाहता हूं कि वे ठीक से देख लें कि हम कितने खुश हैं। ये शीशा एक तरफा नहीं है, मुझे नीचे उतारो। नहीं, मैं बस चाहता हूं कि वे ठीक से देख लें कि हम कितने खुश हैं। फू जिंगनियन, मुझे नीचे उतारो, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। शेंग, तुम्हें क्या हुआ? शेंग, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। शेंग, मैं किसी भी हालत में नहीं तुम्हें मुझसे दूर जाने दूंगा, कभी नहीं। अगर उसे बचाया नहीं जा सका तो मैं तुम सबको उसके साथ दफना दूंगा। शेंग, जल्दी इसे पहन लो, बहुत देर हो चुकी है। तुम कर सकती हो, लू वेनशेंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? मेरी पत्नी अभी भी अंदर पड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? लियू, ओवन ऑपरेशन रूम को प्लाज्मा चाहिए, जल्दी लाकर दो। आखिर मेरी पत्नी को हुआ क्या है? तुम सब प्लाज्मा लेने निकले हो। अगर मेरी पत्नी बच नहीं पाती आज की इस सर्जरी से तो मैं तुम्हारा अस्पताल ध्वस्त कर दूंगा। मरीज को अब कार्डियक अरेस्ट हो गया है, थोरेक्टोमी की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है प्लाज्मा किस लिए है? बेशक ट्रांसफ्यूजन के लिए। जियाओ लियू, तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से ले आओ। क्या? ड्राइवर, ताइचिंग पोर्ट चलो। मेरी शेंग शेंग ठीक हो जाएगी। आज से मैं अच्छे काम करूंगा, दान करूंगा, पैसे दान करूंगा, पुल बनवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा। जब तक मैं शेंग शेंग को वापस पा सकूं मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मास्टर फू, हमने सबसे आधिकारिक कार्डियक सर्जन विदेश से संपर्क किया है। हेलीकॉप्टर उसे लेने भेज दिया गया है। उन्हें जल्दी उड़ने के लिए कहो। जी। शेंग शेंग की मौजूदा लोकेशन डॉक पर है। जाओ, मैडम से मिलने जाओ। मास्टर फू, मैडम यहां नहीं है। डॉक को बंद कर दो। जी। शेंग शेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का तरीका इस्तेमाल करने की, मुझे धोखा देने की, बस भागने के लिए? शेंग शेंग, अंकल, ये आंटी की है। बहुत अच्छा। जियांग सोंग, शुक्रिया इतना जोखिम उठाने के लिए, हमें बचाने के लिए। जियाओ जियांग, शुक्रिया। तुम वह व्यक्ति हो जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हम परिवार हैं, इन बातों को कहने की जरूरत नहीं है। एक बार हम फेंक कंट्री फेरी पर चढ़ जाएं, कोई भी कभी नहीं हमें अलग कर पाएगा। एक बार हम इस सुरक्षा गेट से गुजर जाएं, तो हम पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। जाओ, जल्दी करो। प्यारे, एक बार हम नाव पर हों तो हम सुरक्षित हो जाएंगे।
उन्हें घेर लो। एक मच्छर भी बाहर ना निकलने दो। जी। क्या हो रहा है? सेंग सेंग भागो। लू वेनशेंग, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत करो तो मैं उसे पहले मार दूंगा। फू जिंगनियान, तुम क्या कर रहे हो? उसने कुछ नहीं किया। तुम निर्दोष लोगों को कैसे मार सकते हो? शेंग शेंग, हर बार जब तुम भागते हो किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। उसकी फेरी मेरी पत्नी को ले जाती थी। बिल्कुल नहीं। मास्टर फू, मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो। मैं वाकई कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता था कि वह श्रीमती फू थी। उसे ले जाओ और उससे निपटो। जी। नहीं नहीं। शेंग शेंग, तुम्हारी वजह से एक खुशहाल 3 लोगों का परिवार अब बिना पिता के रह जाएगा। मुझे माफ करें, यह सब मेरी गलती है। मुझे माफ करें। फू जिंगनियान, तुम मानव जीवन की अवहेलना करते हो, निर्दोष लोगों को मारते हो, तुम्हें प्रतिशोध मिलेगा। फू जिंगनियान, फू जिंगनियान, इसके अलावा इस भीड़ का नेतृत्व करके दूसरों को दबाने के तुम्हारे पास और क्या कौशल है? मौत मांग रहे हो। फू जिंगनियान, तुम क्या कर रहे हो? फू जिंगनियान, जियांग जोंग, उठो। लड़ाई बंद करो फू जिंगनियान। मत करो जियांग जोंग। फू जिंगनियान, मेरी सास को वापस अस्पताल भेज दो। उस पर कड़ी नजर रखो। जी। फू जिंगनियान, मुझे छोड़ दो। फू जिंगनियान, तुम। शेंग शेंग, मेरे लिए एक अच्छी कनरी बनो। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम पागल हो। तुम्हें मुझ में आखिर क्या पसंद है? क्या मैं इसे बदल नहीं सकता? चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, मैं तुम्हें चाहता हूं। तो भागने के बारे में सोचना बंद करो। चेयरमैन लिन के बारे में सोचो और उसके परिवार को जिसे तुमने मार डाला। तो तुम ऐसी त्रासदी नहीं चाहते फिर से होने देना, है ना? मैं इन दिनों कुछ बार विदेश जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम आज्ञाकारी रूप से घर पर इंतजार करोगी। मेरे व्यापार यात्रा के दौरान मैडम कैसी हैं? आपकी व्यापार यात्रा के दौरान वह खुद को अपने कमरे में बंद कर रही है और खा नहीं रही है। क्या? तुरंत विला लौट आओ। जी। क्या तुम खुद को चोट पहुंचाना चाहते हो मुझसे बदला लेने के लिए? अगर ये तुम्हारे लिए बदला है, ठीक है। जब तक तुम असहज महसूस कर सकते हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जब तक तुम असहज महसूस कर सकते हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? आओ। ये मेरे पापा ने बनाया था। तुरंत विला वापस जाओ। जी। रुको, पहले लू परिवार के पास जाओ। जी। फू जिंगनियान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस अपने ससुर को आमंत्रित करना चाहता हूं कुछ व्यंजन सिखाने के लिए, ताकि मैं वापस जाकर उन्हें शेंग शेंग के लिए बना सकूं। पिछले कुछ दिनों से वह भूख हड़ताल पर है। क्या? अपना बदबूदार पैसा लेकर चले जाओ। यह लानत मछली
बंदूक लाओ, मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम चुप रहो। इसे पलटने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करो। तेल छलक रहा है, मैं इसे कैसे पलटूं? क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरा हाथ जल गया है? तुम मूर्ख। अगर हमारी बेटी की सेहत के लिए ना होता तो मैं तुमसे एक शब्द भी ना बोलता। कल मैं रात भर अपने ससुराल गया था और उनसे कुछ व्यंजन मांगे थे। ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं, स्वाद बुरा नहीं है, जल्दी खाओ। तुम वो ग्रुप के आदरणीय नेता वास्तव में खुद पकाते हो? मैडम, सर, इस व्यंजन को बनाने में उनका हाथ जल गया। तुमने बहुत बोल दिया। उन्होंने वास्तव में मेरे लिए पकाया। शिंग शे, दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तुम अभी भी हंस रहे हो। दर्द होता है, लेकिन मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूं। पहले भी जब भी मैं पिटता और चोट खाता था, तुम मेरी मदद करते थे दवा लगाने में, मेरे घाव को दबाते हुए, ताकि मुझे और दर्द हो, ताकि मैं सबक याद रखूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो, इतने दयालु। लेकिन तुम बदल गए हो। तुम एक दुष्ट बदमाश बन गए हो। तुमने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मुझे काम करने नहीं देते, मुझे अपने परिवार से मिलने नहीं देते। हर दिन मुझे केवल तुमसे, इस पागल से सामना करना पड़ता है और तुम्हारी सभी बीमार हॉबीज को पूरा करना पड़ता है। क्या तुम सामान्य नहीं हो सकते? नहीं, चूंकि तुम मेरे द्वारा बंद किए जाने से दुखी हो, तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। अब तुम खुश होने चाहिए, है ना? क्या तुम सच में मुझे बाहर ले जा सकते हो? मैंने पहले कहा था, जब तक तुम भागते नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। एक बार मैं बाहर हो जाऊं तो मैं रास्ता ढूंढ सकता हूं अपने पिताजी से संपर्क करने का। तुम मुझे नीलामी में क्यों लाए? कुछ हारों पर बोली लगाने के लिए जो तुम्हें पसंद है। बोलो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। रुको, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो उस पर बोली लगाओ। जो कुछ भी मेरे पास है वह तुम्हारा है। तुम पर एक ट्रैकर है जिसे मैंने खुद लगाया है। यह बायोमेट्रिक सिस्टम तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, तो भागने के बारे में सोचना भी मत। श्रीमती फू पर कड़ी नजर रखो। हाँ। अरे, क्या यह लू वेनशिंग नहीं है? तुम भी इस नीलामी में आई हो? क्या तुम बोली लगाने का खर्च उठा सकती हो? लेनी आओ। हाँ, ये मैं ही हूं। मैंने सुना कि तुम्हें ईस्टर्न से निकाल दिया गया था। बैले प्रतियोगिता के लिए तुम्हारी योग्यता भी रद्द कर दी गई थी। कितनी हास्यास्पद बात है। बिल्कुल सही। बैले, क्या मैं अभी भी नाच सकती हूँ? लू वेनशिंग, तुम जैसे व्यक्ति को बैले नाचने का हक नहीं है। तुम मुझसे क्या तुलना कर सकती हो? मिस लिन, कुछ स्वाभिमान दिखाओ। यह हमारी श्रीमती फू है। श्रीमती फू, अर्ज ये श्रीमती फू है, तो मैं फू ये की माँ हूँ। स्कूल के दिनों में मैंने लू वेनशेंग का नाम सुना था, एक कमवार। तुम्हें क्या अधिकार है हमारे फूये के पास जाने का? ताइचेंग में फूये पिरामिड के शीर्ष पर है। तुम जैसी कैसे सोच सकती हो कि तुम उससे चिपक सकती हो? आज मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे चिढ़ाने वाले चेहरे पर 100 बार। श्रीमती फू, जल्दी अपनी पहचान बताओ। जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी वह फू जिंगनियान की ताकत थी। अब क्या मुझे सच में उसकी ताकत से दूसरों को डराना चाहिए? फोये, मैडम चौथी मंजिल पर हैं। कुछ अंधे मूर्खों द्वारा पीटी जा रही हैं। तुमने क्या कहा?
आह, दूर हटो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे छोड़ो। सब रुको। फू ये। शेंग शेंग, डरो मत, मैं यहां हूं। फू ये, हम सिर्फ श्रीमती फू से मिलना चाहते थे। हाँ, फू ये, हमें छोड़ दो। तो तुम्हारी नजर में थप्पड़ मारना मिलना है? शेंग शेंग, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? क्या करना? उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अब मैं तुम्हारे द्वारा फंस गई हूं, नाच नहीं सकती। यहां तक कि ईस्टर्न बैले का प्रमाण पत्र जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया था, तुम्हारी वजह से रद्द कर दिया गया था। बैले के क्षेत्र में मैं इस जन्म में उसे कभी पार नहीं कर पाऊंगी। फू ये, हमें छोड़ दो। हम सिर्फ मिल रहे थे। तुम दोनों छोटे लोगों की वजह से शेंग शेंग मुझसे फिर से नाराज है। तुम्हें थप्पड़ मारना पसंद है क्या? उनके चेहरे पर थप्पड़ मारो, मेरे लिए 1000 बार। फिर उन्हें ताइचिंग से निकाल दो। जी। नहीं, फू ये, मत करो। शेंग शेंग, मुझे मत छुओ। मैंने पहले ही उनसे निपट लिया है, गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा कैसे न करूं? मेरा सर्टिफिकेट तुम्हारी वजह से रद्द कर दिया गया। मेरे माता पिता ने मुझे पालने में इतना प्रयास किया, अब तुमने उसे नष्ट कर दिया। सब कुछ शून्य में बदल गया है। पहले लिन याओ मेरी बराबरी भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं उसे ईर्ष्या करती हूँ। रो मत शेंग शेंग। मुझे मत छुओ। शेंग, जब तक तुम नहीं रोते, मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवाने ले जाऊंगा। शेंग सेंग, शेंग सेंग। फू जिंगनियन, तुमने मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। जियांग सोंग ने फूये को नाराज किया। अस्पताल ने जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं की और उसे जाने दिया। अब उसकी एक बांह और एक टांग टूटी हुई है और वह फिर कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता। इस तरह जाने से कम कुछ इज्जत बची रहती है। हाँ, अब से उससे दूर रहो, मुसीबत से बचने के लिए। फू जिंगनियन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धीरे चलो। बहुत अच्छा, अब तुम धीरे धीरे चल सकते हो। मैम, तुम्हारी बेटी यहाँ है। माँ, तुम होश में आ गई हो। शेंग शेंग, माँ बहुत बेहतर हैं। हाँ, तुम्हारी माँ अब धीरे धीरे चल सकती है। जब तक वह पुनर्वास जारी रखती है, वह खुद चल सकती है। सच में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन के तुरंत बाद उसे हलचल कम से कम करनी चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें हर दिन आने की जरूरत नहीं है। क्या फू जिंगनियन अभी भी हर दिन माँ से मिलने आता है? फिर पहले तुम बात करो, मैं पहले बाहर जाता हूं। पिताजी, आखिर हुआ क्या है? क्या फू जिंगनियन पहले हमेशा तुम्हें धमकाता नहीं था? वह अचानक इतना दयालु कैसे हो गया कि माँ का ऑपरेशन करे? क्या वह फिर से कुछ बुरा करने की योजना नहीं बना रहा है? दरअसल मैं भी हैरान हूं। यह लड़का अचानक अपना रवैया बदल गया। जब से तुम्हारी माँ अस्पताल में भर्ती हुई है, उसने सबसे आधिकारिक डॉक्टरों को देश भर से उनसे परामर्श करने के लिए और एक शल्य चिकित्सा योजना बनाई। शल्य चिकित्सा के दौरान वह दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। शेंग शेंग, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं फू जिंगनियन के लिए तुम्हें नियंत्रित करने का एक उपकरण बन गया और उस पर इतना बड़ा एहसान हो गया। मेरा पैर उसके पैसे से ठीक हो गया। अब मैं महसूस करती हूँ तुमसे मिलने में बहुत शर्मिंदा हूँ। शेंग शेंग। माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हारा पैर ठीक होना सबसे अच्छी बात है। सौभाग्य से फू जिंगनियन अभी भी कुछ मानवता बची है। उसने तुम्हारा पैर ठीक किया। फू जिंगनियन, तुम आखिर कैसे इंसान हो? तुम बेवजह क्यों एक तरफ मुझे कैद करते हो और दूसरी तरफ माँ का पैर ठीक करते हो?
क्या अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ? नहीं। सासू मां चल सकती हैं कुछ महीनों में स्वतंत्र रूप से। सिर्फ इसके लिए तुम्हें गुस्सा शांत करना चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि मैं इसके लिए तुम्हारा आभारी होऊंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वह है जो तुम्हारा फू परिवार मेरी माँ का ऋणी है। अच्छा कहा। मुझ पर ऐसे मत मुस्कुराओ, यह मुझे परेशान करता है। तुम क्या कर रहे हो? सार्वजनिक रूप से हर कोई देख रहा है, मुझे जाने दो। कौन देखने की हिम्मत करता है? तुम क्या सामान्य नहीं रह सकते एक बार के लिए? सामान्य नहीं रह सकता। जब मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूं। क्या मास्टर फू, कुछ दिनों में श्रीमती शेन की पुण्यतिथि होगी। क्या हम सभी बैठ के रद्द कर दें, पहले की तरह? उन्हें रद्द कर दो। फू जिंगनियान कभी नहीं रात भर बाहर रहता। वह कहाँ गया? भूल जाओ। अगर वह वापस नहीं आए तो बेहतर है। मां, फूजिंगनियान, फूजिंगनियान, शाओनियान को मत छोड़ो। शेंग शेंग, मुझे मत छोड़ो। तुम्हें बुखार है फूजिंगनियान। कोई है, डॉक्टर को बुलाओ। शेंग शेंग, शेंग शेंग। श्रीमती फू, मास्टर फू, ये निमोनिया है। उच्च बुखार के कारण इस नामक इंजेक्शन से वह अच्छी तरह सोएगा। आखिर हो क्या रहा है? ताइचिंग के सर्वोच्च व्यक्ति होने के बावजूद वह बारिश से बुखार कैसे पकड़ सकता है? कल श्रीमती शेन की पुण्यतिथि थी और फू साहब हर साल कब्र के सामने एक दिन और रात खड़े रहते हैं। पूरा दिन और रात खड़े रहते हैं। इतनी भारी बारिश में वह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। फू साहब इन सभी वर्षों से दोष की भावना में जी रहे हैं, अकेले बच जाने के लिए अपनी मां की मृत्यु के बाद। तो वह केवल याद कर सकते हैं अपनी मां को इस तरह। मैं नहीं जानना चाहती उसके अतीत के बारे में। चाहे उसका अतीत कितना भी दयनीय रहा हो, वह यह नहीं छिपा सकता कि वह एक क्रूर हत्यारा है। शायद तुम्हें यह देखना चाहिए। क्या यह व्यक्ति पहले से मरा नहीं है? वह जिंदा और स्वस्थ है। उस समय फू साहब ने तुम्हें डराया था। उस समय श्री फू आपको डराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को बाहर एक गोली चलाने को कहा। श्री फू जानते थे कि आप ऐसी चीजों से डरते हैं, इसलिए उन्हें यह करना पड़ा ताकि आप भागने की कोशिश न कर सकें। मैडम, कृपया मेरी बात मान लीजिए। जब से श्री फू ने सत्ता संभाली है, उन्होंने फिर कभी निर्दोष लोगों की हत्या नहीं की है। फू जिंगनियान लगता है आखिरकार इतना बुरा नहीं है। शेंग शेंग, शेंग शेंग, मुझे मत छोड़ो। फू जिंगनियान, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए उन पूर्वाग्रहों को और तुम्हें एक मौका देना चाहिए? कोई मुझे एक कप डालो।
ये चीजें नौकरों के द्वारा की जा सकती हैं। पहले बैठिए और एक पैग लगाइए। क्या यह वही दलिया है जो आपने सिर्फ मेरे लिए बनाया है? इसका स्वाद कैसा है? क्या यह अच्छा है? बेशक ये अच्छा है, क्योंकि इसे शेंग शेंग ने बनाया है। अरे रुको, यह खजूर की चीनी है। ऐसे दलिया में मिलाओ ताकि यह मीठा हो जाए। पहले तुम इसे आजमाओ। तो बीमार बच्चों को वास्तव में कैंडी मिलती है? यह सच है। तो बीमार बच्चों को कैंडी मिलती है, यह सच है। क्या तुम इतने खुश हो? फू जिंगनियान के पास अत्यधिक धन है, लेकिन वह अंदर से एक अकेला इंसान है। सिर्फ एक कटोरी दलिया और वह इतना खुश है। जब से मैं छोटा था, मेरी मां के अलावा और कोई नहीं मुझे सादा दलिया पकाता था। जब मैं बीमार होता था, शेंग शेंग, धन्यवाद। अरे नहीं, मेरी मछली जल गई है। श्रीफ, जो काम आपने बताया था वह पूरा हो गया है। आपको सिर्फ तैयार रहने की जरूरत है और आप कभी भी पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मैं समझ गया। इससे पहले कि मैं आत्मसमर्पण करूं, मैं एक आखिरी काम करना चाहता हूं। एक विमान का इंतजाम करो, कल मेपल देश के लिए। हाँ, प्रेसिडेंट फू, हमारी अकादमी में आपका स्वागत है। ये वे 2 इमारतें हैं जो मैंने आपके स्कूल को दान की है। धन्यवाद प्रेसिडेंट फू। हमारी ईस्टर्न अकादमी यह महान परोपकारियों के कारण है, आप जैसे कि हम पैदा कर सकें और अधिक उत्कृष्ट नर्तक। यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा टोकन है। मैं इस बार यहां आया हूं प्रिंसिपल से एक कृपा मांगने के लिए। कृपया आगे बढ़िए प्रेसिडेंट फू। मेरी पत्नी ने एक लेवल 1 बैले सर्टिफिकेट प्राप्त किया था आपके स्कूल से कुछ समय पहले, लेकिन विभिन्न कारणों से उसने इसे समय पर नहीं उठाया, जिससे योग्यता रद्द हो गई। ओह, मैं समझ गया प्रेसिडेंट फू। मैं तुरंत आदेश दूंगा। प्रेसिडेंट फू, कृपया बैठिए। भाऊ साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी अकादमी इतनी प्रतिभाशाली कलाकार पैदा करेगी जैसी कि श्रीमती फू हैं। स्कूल के दौरान श्रीमती फू की सभी ग्रेड कक्षा में शीर्ष पर थे, जिससे वह एक सच्ची प्रतिभाशाली बैले नृत्यांगना बन गई। वास्तव में उत्कृष्ट। प्रिंसिपल की दयालुता के कारण मैं अपनी पत्नी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल नहीं, यह मैं बस इतना ही कर सकता हूं। वैसे मैं आपके स्कूल के लिए और $50 लाख शिक्षा फंड के रूप में दान करने की योजना बना रहा हूं। हालांकि मैं प्रिंसिपल से पूछना चाहता हूं कि वह आपके स्कूल के नाम पर टाइचिंग जाए और एक प्रदर्शन आयोजित करें। तुमने मुझे ऐसा कपड़े पहनाए? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। यह थिएटर स्टेज है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यह तुम्हारी अल्मा मेटर ईस्टर्न अकादमी की चैरिटी स्टेज है, जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के लिए दान जुटाने के लिए है। आज तुम इस स्टेज पर सबसे पहले प्रदर्शन करोगी। यह कैसे हो सकता है? ईस्टर्न में मेरी डांस योग्यता रद्द कर दी गई थी, इसलिए मुझे कोई मौका नहीं मिला इस स्तर के स्टेज पर प्रदर्शन करने का। मैंने तुम्हारी प्रदर्शन योग्यता बहाल कर दी है। यह तुम्हारा जन्मदिन का उपहार है। मैंने सोचा था कि मुझे कभी यह सर्टिफिकेट दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तैयार हो जाओ, प्रदर्शन शुरू होने वाला है। हाँ, फू जिंगनियान। हाँ, धन्यवाद फू जिंगनियान।
उसे मुझ पर मुस्कुराने के लिए बस उसे यह करने देना है जो वह करना चाहती है। बहुत अच्छा नृत्य किया। मेरी बेटी ने इतना शानदार नृत्य किया। वैसे अब से मैं अपनी कीमती बेटी को तुम्हारे हवाले करूंगा। उसका अच्छे से ख्याल रखना। वास्तव में तुम अभी भी वही शेनियन हो जो पहले थे, है ना? प्रदर्शन खत्म होने के बाद चलो एक साथ मोमबत्ती रात का खाना खाते हैं। ठीक है। शेंग शेंग, तुम्हारे सामने मैं हमेशा वही शुद्ध शेन नियन रहूंगा। ये मेरा होना चाहिए था। तुम पहले कार में इंतजार करो, मैं उन्हें अलविदा कहूंगा। ठीक है। हालांकि फौजिंगनियान आधिपत्य और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, वह मामले में निष्पक्ष हैं, व्यक्ति में नहीं। पहले मेरी उनकी समझ, ज्यादातर गलतफहमियां थीं। शायद मैं उनके साथ मिलकर रहने की कोशिश कर सकती हूँ। जियांग सोंग, तुम यहाँ क्यों हो? मैं बस स्टेज पर प्रदर्शन कर रही थी। तुम शेंग शेंग, मेरे साथ थाई सिटी छोड़कर चलो। मैंने एक और बेहतर योजना सोची है। अब फू जिंगनियन हमें फिर से ढूंढ नहीं पाएगा। जियांग सोंग, मैंने तुम्हें निराश किया है और मैंने उससे शादी भी कर लिया है। उसने मेरी माँ के पैर को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसीलिए मैं उसकी कद्र करती हूं। फू जिंगनियन वो बदमाश। शेंग शेंग, क्या तुम पागल हो? दरअसल वह वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। वह तो बस क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? क्या तुम हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम फू जिंगनियन को ढूंढने जाना चाहते हो, है ना? जियांग सोंग, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? जियांग सोंग, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? मैं शांत नहीं हो सकता। मुझे क्या हुआ है? क्योंकि मैंने फू जिंगनियन को नाराज किया, मुझे अस्पताल से निकाल दिया गया। मेरा ये पैर तुम्हारी वजह से टूट गया। अब तुम मुझसे कहते हो कि तुम फू जिंगनियन के साथ अच्छे से रहना चाहते हो। फिर मैं क्या हूं? इतने सालों की मेरी मेहनत क्या मतलब है? जियांग सोंग, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं वापस जाकर फू जिंगनियन से बात करूंगी। तुम अस्पताल वापस जा सकते हो। मुझे जरूरत नहीं है। मुझे फू जिंगनियन की इस ढोंगी की दान की जरूरत नहीं है। शेंग शेंग, चूंकि तुम नेक नहीं हो तो मुझे नाइंसाफी के लिए दोष मत दो। जियांग सोंग, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकता। मास्टर फू, हमने चेक किया है। थिएटर के अंदर बाहर मैडम का कोई निशान नहीं है। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई के निशान मिले हैं। उसकी अंगूठी में ट्रैकर भी खराब हो गया है। मास्टर फू, मैडम वह खतरे में हो सकती है। जांच करो। मैं देखना चाहता हूं कौन सा अंधा मूर्ख मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है। अकेले शैलो वाटर बे के अधूरे बिल्डिंग में आओ। अगर तुम लोगों को लाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें देखाऊंगा लू वेनशेंग को मरते हुए। फू जिंगनियन, मुझे बचाओ। जियांग सोंग, अगर उसका एक भी बाल खराब हुआ तो मैं वादा करता हूं तुम मरना चाहोगे। शैलो वाटर पे जाओ। शिंग शिंग, तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हें मारने का इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत देर से इंतजार किया है। शिंग शिंग,
तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हें मारने का इंतजार कर रहा हूं। मैंने बहुत देर से इंतजार किया है। फो जिंगनियन, मुझे जल्दी बचाओ। तुम इतना भरोसा करते हो इस नीच पर। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकता, और मैं तुम में से किसी को भी नहीं जाने दूंगा। जियांग सोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेंग शेंग पर हाथ उठाने की? मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मार डालूंगा। तो क्या हुआ अगर मैं उसे छू लूं? तू व्यर्थ औरत, यह सब तुम्हारी वजह से है कि मैं आज ऐसा हो गया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी टांग तोड़ी, दुनिया से लड़ा तुम्हारे लिए, और फिर भी तुमने मेरे दुश्मन के साथ सोया। मैडम फ्यू ने निशाना रोक दिया, इसलिए स्नाइपर के पास कोई रास्ता नहीं निशाना साधने का। जियांग सोंग, मैं ही वह था जिसने तुम्हारे अंग तोड़े। जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए वह मैं हूं। जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए वह मैं हूं। शेंग शेंग को जाने दो, मैं तुम्हारा बंधक बनूंगा। मत करो। तुम दोनों व्यभिचारी, मैं तुम में से किसी को भी नहीं जाने दूंगा। शिंग शिंग, फो जिंगनियन, फो जिंगनियन, फो जिंगनियन। मैं ठीक हूं। शेंग शेंग, मैंने सोचा मैं तुम्हें खोने वाला था। जियांग सोंग, वह ऐसे ही मर गया। वही उसके लायक था। शेंग शेंग, मैं आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहा हूं। अपने पिछले कार्यों के लिए, और कानूनी सजा स्वीकार करूंगा। तुम्हें घर पर मेरा इंतजार करना पड़ सकता है कुछ देर के लिए। हाँ,